हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो JRRS UPGDCA का एग्ज़ाम है सितंबर 2025 में। उसका एक पेपर आपका पेपर नंबर 8 इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ एंड वेब डिज़ाइनिंग। इसके जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहली जो यूनिट है इस सब्जेक्ट की वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है वो है एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंटरनेट। यानी जो इंटरनेट है उसके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, उसको आपको एग्जाम्पल से समझाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर एंड वर्किंग ऑफ इंटरनेट। यानी इंटरनेट है वो कैसे काम करता है और उसका जो आर्किटेक्चर है उसको आपको यहाँ पे समझाना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट आर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, TCP/IP, HTTP, HTTPS और FTP जो प्रोटोकॉल है उनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है और DNS डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है और URL क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ईमेल आर्किटेक्चर। ईमेल है उसको आपको पूरा समझाना होगा। ईमेल के अंदर SMTP, POP और IMAP जो प्रोटोकॉल है वो क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट आर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है और जो सर्च इंजन है वो क्या होता है, उनके फीचर्स को एग्जाम्पल सहित आपको समझाना होगा। अब अगर इसमें सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट जो कि आपकी जो HTML लैंग्वेज है उसकी रहने वाली है। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ HTML। जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो क्या होती है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। यानी HTML डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको एग्जाम्पल सहित आपको समझाना होगा। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ HTML टैग्स विथ एग्जाम्पल। जो HTML में विभिन्न प्रकार की जो टैग्स हैं उनको आपको एग्जाम्पल सहित समझाना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट आर हाइपरलिंक्स। यानी HTML में जो हाइपरलिंक हैं वो क्या होते हैं। जो एंकर टैग है, ए टैग है, उसको आपको एग्जाम्पल सहित समझाना होगा। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ इस यूनिट में तो वो है एक्सप्लेन द यूज ऑफ लिस्ट इन HTML। HTML में लिस्ट है उसको कैसे क्या अपन क्रिएट करते हैं तो उसको अपन को एग्जाम्पल सहित समझाना है। उसके जो टाइप्स हैं ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन, जो लिस्ट है आपकी उनको आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव URL। यानी एब्सोल्यूट और जो रिलेटिव URL है HTML में वो क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द यूज ऑफ इमेज। यानी HTML में जो इमेज है वो क्या है, ऑडियो एंड वीडियो एम्बेडिंग इन HTML। यानी ऑडियो और वीडियो को कैसे अपन एम्बेड कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, तो उसके लिए जो सूटेबल टैग हैं उनको आपको एग्जाम्पल सहित यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट अगर यूनिट की बात करूँ तो थर्ड यूनिट है यहाँ पे फ्रेम और फॉर्म से रिलेटेड। यानी कैसे आप फ्रेम को डिज़ाइन कर सकते हो और कैसे आप HTML के थ्रू फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो। तो फ्रेम एंड फॉर्म में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो रहेगा आपका व्हाट आर फ्रेम्स इन HTML। यानी HTML में फ्रेम है वो क्या होती हैं और जो फ्रेम सेट और जो आई फ्रेम टैग है उनको आपको एग्जाम्पल सहित समझाना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रेम एंड आई फ्रेम। यानी जो फ्रेम है और आई फ्रेम है उसमें आपको एग्जाम्पल सहित यहाँ पे डिफरेंस भी पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें व्हाट आर HTML फॉर्म्स। यानी HTML में जो फॉर्म है वो क्या होते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉर्म टैग। यानी फॉर्म जब आप डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे फॉर्म टैग का यूज करते हो तो उसको आपको उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके सहित आपको यहाँ पे समझाना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन डिफरेंट
फॉर्म एलिमेंट, यानी फॉर्म के कौन कौन से आपके एलिमेंट है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया और सबमिट और रीसेट बटन हो गया। ये कैसे अपन फॉर्म के अंदर बनाते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ इस यूनिट में, तो वो है एक्सप्लेन क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन विथ एग्जांपल, यानी क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है उसको आपको यहाँ पे करके जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है हाउ आर फॉर्म्स कनेक्टेड टू बैकएंड डेटाबेस, यानी जो बैकएंड का जो डेटाबेस है उसके साथ फॉर्म की कनेक्टिविटी कैसे होती है, उसको आपको यहाँ एग्जाम्पल से समझाना होगा। अब अगर इसमें फोर्थ यूनिट की बात करें तो वो है आपकी CSS से रिलेटेड। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बात करें CSS में, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज CSS, CSS क्या है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज, इसके जो लाभ हैं वेब डिजाइनिंग में वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ मैं इसमें, तो CSS में जो सेकेंड क्वेश्चन जो आपका बन सकता है एग्जाम में वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS विथ एग्जांपल। CSS के कुछ टाइप हैं आपके, तीन तरह की CSS है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनको आपको एग्जांपल सहित अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ CSS सेलेक्टर विथ एग्जांपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CSS में जो सेलेक्टर हैं आपके वो आपको अच्छे से करके जाने हैं, उनके जो एग्जांपल है वो आपको प्रॉपर वे में पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिस्कस CSS प्रॉपर्टीज़। CSS की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स और मार्जिन्स वगैरह, इनको आपको एग्जांपल सहित पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन CSS बॉक्स मॉडल। CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है उसको आपको यहाँ एग्जाम्पल से समझाना है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ इसमें, तो वो है कुछ शॉर्ट नोट आपको लिखने पड़ेंगे, जिसमें CSS पोजीशनिंग, जिसमें स्टैटिक पोजीशन क्या होती है, रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड पोजीशन को कैसे अपन CSS के माध्यम से सेट कर सकते हैं, तो ये आपको देख के जाना है। और सेकंड है CSS फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है और ग्रिड लेआउट क्या होता है, ये भी आपको देख के जाना है। अब अगर नेक्स्ट जो लास्ट इसमें यूनिट है वो है आपकी जावास्क्रिप्ट। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स और इसके जो इंपॉर्टेंस हैं वो आपको यहाँ पे याद करके जाने हैं। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ इसमें, तो वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड HTML, यानी नॉर्मल HTML है और जो जावास्क्रिप्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके कोड में क्या डिफरेंस है, इनका काम करने का तरीका है उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ इस यूनिट में, तो वो है एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल है वो क्या होता है, ऑपरेटर हैं वो क्या होते हैं, और जो डेटा टाइप्स हैं इसके अंदर उनको आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं इस वाले यूनिट में, तो वो है व्हाट आर जावास्क्रिप्ट फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एग्जांपल सहित आपको यहाँ पे बताना है। और जो तो आपके दो तरह के फंक्शन है, एक फंक्शन जिसे यूज़र खुद से डिफाइन करता है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसको आपको यहाँ पे देख के जाना है। और एक होता है आपका बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब है जो आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है उसकी तरफ से पहले से ही ऑलरेडी बने बनाए हुए फंक्शन मिलते हैं। तो इनमें इनको आपको एग्जाम्पल सहित यहाँ पे समझाना होगा। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है राइट ए नोट ऑन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में एग्जाम्पल सहित समझाना होगा। और जो जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स हैं, कौन कौन से इवेंट्स अपन बना सकते हैं, वो आपको एग्जाम्पल सहित यहाँ पे करने होंगे। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो आपको जावास्क्रिप्ट में अच्छे से देख के जाना है, उसका जो एग्जाम्पल है वो भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ इसमें, तो जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाला है वो है हाउ इज़ जावास्क्रिप्ट यूज फॉर फॉर्म वैलिडेशन, यानी फॉर्म वैलिडेशन में जावास्क्रिप्ट का क्या यूज है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम्पल सहित। तो आई होप कि ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं जो अभी सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चंस भी आप करके जाते हो तो आसानी से आप पेपर को
पास कर जाओगे। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चे नए हैं उनसे भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट या फिर नया वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।